वृंदावन रम्या काञ्चितनिवासना वधूवरेण कल्पिता श्रीमद्भागवतं महापुराणमलं श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं कुमारतो श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को जन्म जन्म लीजियो वृंदावन राधा तुम बड़भागिनी कौन करेगा तीनों लोक के नाथ हो जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जन वल्लभ देवधारी गोपी जन वल्लभ देवधारी गोपी जन वल्लभ देवधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 यशोदानंदन यशोदानंदन भज जननंदन यशोदानंदन भज जननंदन यशोदानंदन व्रज जननंदन यशोदानंदन भज जननंदन यशोदानंदन व्रज जननंदन यशोदानंदन भज जननंदन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा
ज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्मिलितं येन प्रेमं तस्मै गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सुखदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वगणरघुनाथान्वितं संजीवं साद्वैतसावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सर्वगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। आज के श्रीमद् भागवतम क्लास की जय। सभी वैष्णव भक्तों की जय। गोकुलानंद आज की जय। राधा गोकुलानंद ना, राधा गोकुलानंद की जय। तो आज के अक्षय तृतीया के पावन मुहूर्त पर आज क्लास हो रहा है। बहुत ही समय बहुत अच्छा है कि अक्षय तृतीया का तो महत्व आज आप जो भी हम करते हैं उसका क्या नहीं होता है, अक्षय रहता है। भौतिक जगत में इसे तो बहुत अक्षय तृतीया बहुत अच्छी और एक अलग ढंग से समझा जाता है कि आज के दिन सोना खरीदो, चांदी खरीदो, घर खरीदो, मोटर गाड़ी खरीदो, टू व्हीलर खरीदो, ये सब होता है। लेकिन हमारे लिए ये आध्यात्मिक जगत से हम जुड़े हैं, हम भक्त हैं, तो हमें हमारी धन क्या है, कृष्ण भक्ति। तो आज के दिन हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, सेवा करना है। आप तो सेवा करते हो, आप सेवा कर रहे हैं। आज गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, चैतन्य चरितामृत पढ़ो, महाभारत, जितने हम भगवान से संबंधित, भगवान से जुड़े जितने विषयों का हम चिंतन करेंगे उसमें क्या होगा, वृद्धि होगी। हमें उसको क्षय करना है। हमें ना सोना अक्षय करना है, ना घर अक्षय करना है कि वो जो अक्षय वो सब क्षय ही है, कितना ही बात, वो सब खत्म ही होने वाला है। भौतिक दुनिया की जितने भी संबंधित हमारी वस्तु है, परिवार है, घर है, संपत्ति, ये सब क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। लेकिन ये समाप्त होने वाला कभी नहीं है। हमारा असली धन क्या है, कृष्ण भक्ति हमारा असली क्या है, धन है। उसके अलावा कोई धन है ही नहीं है। यही हमारे साथ आ गए। नेहा विक्रमानुशोषो प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य तो महतो भया। इस भक्ति मार्ग पर जो अनुगमन करते हैं, भक्ति मार्ग पर जो व्यक्ति चलते हैं, उसे भक्ति का कभी ह्रास नहीं होता। नेहा विक्रमानुशोषो और स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। और इस आध्यात्मिक क्षेत्र में, कृष्ण भक्ति में और भगवान की सेवा में थोड़ा ही हम अगर हम क्या करते हैं, स्वल्पमस्य, ज्यादा नहीं, स्वल्पमस्य, थोड़ी सी जो सेवा करते हैं, आप तो बहुत सेवा करते हैं। स्वल्प सर्वस्य त्रायतो महतो भयात्। बड़े से बड़े भय, बड़े से द ग्रेटेस्ट डेंजर यू आर सेव्ड। बड़ी भारी कुछ समस्या आती है तो हमारा उसे त्रायतो महतो भयात्, त्रायतो मतलब रक्षण करते हैं। भगवान क्या करते हैं, हमारा रक्षण करते हैं। ये रक्षण किस लिए करते हैं, हमारा शरीर का करते हैं नहीं, ये रक्षण शरीर का नहीं करते, शरीर का करते, लेकिन शरीर का इसलिए करते कि शरीर से आपकी भक्ति क्या बढ़े,
भगवान भक्त के लिए अगर कुछ करता है तो उसमें भगवान का कुछ भौतिक उसमें हेतु नहीं। भगवान चाहते कि इसकी भक्ति क्या करे, उसकी भक्ति बढ़े। तो भगवान हमें त्रायत तो महत्व भयात इसलिए बचाते कि ये भक्ति में आगे अग्रसर हो जाए। तो हमें आज के दिन जो करना है, ज्यादा से ज्यादा गीता पढ़ो, ज्यादा से भगवान की कथा सुनो। कि भगवान की कथा सुनने से क्या होता है, जैसे गंगा में जमुना में स्नान किया तो क्या होता है, तन शुद्ध होता है। क्या होता है, लेकिन कथामृत करते, लेकिन कथा सुनते तो क्या शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। तव कथामृत तप्त जीवन, गोपी गीत में बोलते हैं, तव कथामृत तप्त जीवन। गोपियां बोलते कि आपकी कथा तो हमारे लिए क्या अमृत है, और आप हमारे जैसे संसार में जो बद्ध जीव है, 3 त्रापों से त्रस्त हो गए, हमारे तो आपकी कथा यानी प्राण धन है। क्या है, प्राण धन है। तो हमारी कथा, तो कथा से क्या होता है, मन क्या होता है। तो गंगा में स्नान लेने से तन पवित्र होएगा, लेकिन कथा सुनने से क्या होएगा, कथा सुनने से क्या होगा, और मन पवित्र होना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मन पवित्र है तो आप गंगा में क्या किधर भी कितना ही स्नान करो, रोज स्नान करते हैं, शरीर स्वच्छ होता है लेकिन मन स्वच्छ नहीं होता है। काम क्रोध मोह लोभ मत्सर सब ईर्ष्या तो रहती है, लेकिन कथा सुनते 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 आप इसका विचार करो, जितनी कथा सुनेंगे कथा सुनेंगे कथा सुनेंगे, आपके मन से सब विषय भावना जो है, जो काम क्रोध की भावना है, शरीर मन पवित्र होने की प्रोसेस क्या होती है। बाहर से वो अच्छा रहने मांगते हैं, लेकिन अंदर से भी क्या होना मांगता है, पवित्र होना। एक व्यक्ति थी, एक कोई व्यक्ति था, वो एक बर्तन में दूध लेके जा रहा था, और थोड़े दिन में दूध क्या हो गया, खराब हो गया, फट गया। तो उसे कोई बोला तुम्हारा बर्तन क्या है, अशुद्ध है, बर्तन ठीक नहीं है, इसलिए क्या हो गया, दूध क्या फट गया, दूध खराब हो गया। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने बर्तन या बाहर से बहुत सफा किया, एकदम चकाचक कर दिया, फिर उसमें दूध डाला, फिर दूध क्या हो गया, खराब हो गया। पहले अभी तो मैंने सब सच्चा इतना चकाचक कर दे, इतना घास फूस के स्वच्छ किए, फिर भी कोई बोला नहीं तुमने अंदर से स्वच्छ नहीं किया। क्या नहीं किया, अभी गया उसने क्या, पूरा बर्तन अंदर से क्या किया, सफा। तो बाहर सफा किया, अंदर से भी क्या किया, सफा किया, और उसमें दूध डाला, अभी क्या हो गया, दूध क्या है, ठीक है। बाहर से भी अंदर की जो पवित्रता ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। जब बर्तन से अंदर सफा हुआ तो दूध क्या हो गया, फिर अभी अंदर वो जो बर्तन अंदर से कैसा हो गया, स्वच्छ हो गया। इसीलिए हमारे भी क्या करता है, हमें कथा सुन के क्या करना है, हमारे मन को क्या करना है, पवित्र करना है। इसलिए बार बार कथा का श्रवण करना है, और श्रवण नहीं होता है तो कम से कम हमें पढ़ना है घर में। इतने हमारे प्रभुपाद ने इतने हमें बड़ा, इतनी संपत्ति हमारे पास है, ये अक्षय कभी होने, जिसका कभी क्षय होने वाला नहीं। इसलिए आज का मेरा कहने का मतलब ये कि बाकी चीजों में मत पड़ो। हाँ, बाकी चीजें तो होती रहती है, कर्म के हिसाब से तुमको गाड़ी मिलेगी, धन मिलेगा, 2 व्हीलर मिलेगी, 4 व्हीलर मिलेगी, पति मिलेगी, पत्नी, सब कुछ मिलेगा। वो तो कर्मों के हिसाब से सबसे मिलने वाला है, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन जो सत्संग है, आप गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, यहाँ आएंगे, सत्संग करेंगे, वो आपको भगवान की क्या है, कृपा है। मैंने बताया लास्ट टाइम कि ये कृपा है, ये कर्मों के हिसाब से नहीं होता है। कर्म से तुम्हें सब भौतिक सुविधाएं मिलेगी, लेकिन तुम्हें भगवान की कृपा होगी तो तुम्हें सत्संग मिलेगा, तुम कथा सुनोगे, तुम धाम जाएंगे, भक्तों का संग करोगे, प्रसाद खाओगे। ये भगवान की कृपा है। ये भगवान की कृपा सबको नहीं होती, गिने चुने लोगों को होती है। तो हमारा ऊपर क्या हो रहा है, भगवान की क्या हमें कृपा चाहिए। कर्मों के हिसाब से जो होने वाला है होने वाला है। तो आज अक्षय तृतीया के मुहूर्त हमें वही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा आज क्या करो, माला जप करो, जितना होगा उतना। एक संकल्प करो, कम से कम 5 या 6 भागवतम के श्लोक में आज तात्पर्य सहित पढ़ूंगा, कम से कम 4 या 5 भगवदगीता के श्लोक पढ़ूंगा, उसके तात्पर्य सहित पढ़ूंगा। जितनी कथा होंगी उतनी कथा सुनूंगा, मंदिर में जाऊंगा, दान करूंगा। लेकिन दान कौन सा है, रजोगुणी दान नहीं, तमोगुणी दान नहीं, 3 प्रकार के दान होते हैं। मैं आज क्या करूंगा, सत्वगुणी दान, धर्म के साथ मंदिर में जाऊंगा, और मंदिर में
भगवान की सेवा में कुछ दान क्या करूंगा, तो वो क्या होगा, आपका पुण्य क्या होगा, उस पुण्य का कभी क्षय होगा नहीं। इस प्रकार आज के दिन हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ के हमें क्या करना है, आज के हमारे जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं, जो आध्यात्मिक हमारी उन्नति के लिए जो चीजें हमें करनी चाहिए वो करनी चाहिए। और ये जब करेंगे पुण्य बढ़ेगा तो भौतिक चीजें ऑटोमेटिक आती है, उसके लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत। काले न गंभीर हसाओ, तो काल के प्रभाव से आने वाला यह दुख तो अभी कभी मानते हैं क्या, हम कभी दुख मानते हैं, फिर भी दुख आता है ना। कोई बोलता है कि नहीं भगवान आज थोड़ा मुझे दुख दे दो, कोई बोलता है ऐसा, लेकिन फिर भी जीवन में दुख आता है ना। उसी का मतलब सुख के लिए, तो दुख के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, दुख आता है, तो सुख के लिए भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, वी डोंट हैव टू पुट एफर्ट्स। हमें सुख करने, सुख के लिए भी कोई प्रयत्न करने की जरूरत, वो भी तुम्हारे कर्मों के हिसाब से आने वाला ही है। आप ये मत समझो मैंने ये किया करके सुख आए, नहीं, वो तो उनको आने वाला ही था। काले न गंभीर आशा, काल के प्रवाह से आपको सुख भी आने वाला है, दुख भी आने वाला है। हमें क्या करना है, हमें उस चीज को देखना है, ऊपरी अदा जो नीचे से लेकर ऊपर तक हमें कभी नहीं मिलती, जो कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम के लिए हमें क्या करना है, हमें प्रयत्न, तस्सैव यथा कथा प्रयतते, भागवत में ये हमें उस चीज के लिए प्रयत्न करना है जो ऊपर से, नीचे से लेकर ऊपर तक जाते हैं फिर भी नहीं मिलता, वो क्या है, कृष्ण प्रेम, भक्ति। और भक्ति के लिए हमें क्या करना है, कोशिश कर, उसके लिए प्रयत्न करो। सुख के लिए, दुख के लिए प्रयत्न की जरूरत नहीं है, वो तो हमें कर्मों के हिसाब से आता ही। भागवत में एक श्लोक भी है, तस्सैव प्रयत प्रवजते न उपरि अदा अति न दुःखवत्यत्न काले न गंभीर हस। उसका मतलब यही है कि नीचे से लोग से लेकर ऊपर तक जाने तक हमें वो चीज नहीं मिलती, उसे लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रयत्न। वो चीज क्या है, कृष्ण प्रेम, भगवान का प्रेम, उसके लिए करना है। न दुःखवत अन्य, दुख के लिए प्रयत्न करें, सुख के लिए प्रयत्न करें जरूरत नहीं हो, तो हमें कर्मों के हिसाब से आने वाला है, काल के प्रभाव से आने वाला ही। आप नहीं चाहते फिर भी सुख आता है, आप नहीं चाहते फिर भी दुख आता है, लेकिन कृष्ण प्रेम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोशिश, प्रयास करना पड़ेगा। ये भगवान की कृपा है। ठीक है, तो आज हम आज के 36वां श्लोक को शुरुआत करते हैं। तो स्कंद चौथा अध्याय 25, स्कंद चौथा अध्याय 25 और श्लोक क्रमांक 36। राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। एक अन्योक्ति है, एक रूपक के माध्यम से नारद मुनि राजा प्राचीन महिर्ष को ये कथा सुना रहे कि राजा प्राचीन महिर्षि सकाम कर्मों में इतना व्यस्त हो गया था कि नारद मुनि को उसकी दया आ गई और इस सकाम कर्मों से निवृत्त होने के लिए उन्हें प्रत्यक्ष रूप से उसे नहीं ठोका है, एक कथा के माध्यम से क्या किया, एक कथा के माध्यम से उनको मन को परिवर्तन करने की कोशिश की। बहुत लंबी कथा है और एक रूपक के माध्यम से पुरंजन की कथा सुनाई। ये पुरंजन कोई नहीं, हम सब पुरंजन है, हमें बार बार रखना है। जब कथा पढ़ेंगे तो हमको भी उसे रखना है। राजा पुरंजन ये जीवात्मा है। कौन है? जीवात्मा है, और हम सब जीवात्मा है। और इस बद्ध जीव में हम कैसे फंसते हैं, माया के जंजाल में कैसे फंसते हैं। तो कृष्ण चेतना का अभाव यही क्या है, माया है। माया का मतलब क्या है, कृष्ण चेतना का क्या है, जहां अभाव है वहां क्या होती है, माया का राज्य होता है। और माया हमें क्या करती है, मोहित करती है, हमारे बुद्धि को मोहित करती है, और बुद्धि को मोहित करती है इसलिए मन को मोहित करती है, और मन से मोहित करते हैं इसलिए मन इंद्रिय जो है वो मन के इशारे से क्या करते हैं, फंस जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। दृष्ट्या आगत असि भद्रम ते ग्राम्यान कामान अभिप्ससे उद्भविष्यामि तान्ते
अहम स्वबंधुभिः अरिन्दम दृष्ट्या आगत आगत असि भद्रं ते दृश्यागतसि भद्रं ते काम्यान् कामान् भिक्षसे ग्राम्यान् कामानभीप्ससे उद्वहिष्यामि तान् ते उद्वक्ष्यामि तां तेऽहम् अहं स्वबन्धुभिः अरिन्दमा अहं स्वबन्धुभिररिन्दम दृष्ट्यागतोऽसि भद्रं ते दृष्ट्यागतोऽसि भद्रं ते ग्राम्यान् कामान् भिप्ससे ग्राम्यान् कामान् भिक्षसे उद्वेष्यामि तांस्तेऽहम् उद्वहिष्यामि तां तेऽहं स्वबन्धुभिरिन्दनम् स्वबन्धुभिः अरिन्दमा दृष्ट्यागतोऽसि भद्रं ते दृष्ट्यागतोऽसि भद्रं ते ग्राम्यान् कामान् भिप्ससे ग्राम्यान् कामान् भिप्ससे वदिष्यामि तांस्ते उद्वेष्यामि तांस्तेऽहम् अहं स्वबन्धुभिररिन्दम अहं स्वबन्धुभिः अरिन्दमा दृष्ट्यागतोऽसि भद्रं ते दृष्ट्यागतोऽसि भद्रं ते ग्राम्यान् कामान् भिप्ससे ग्राम्यान् कामान् भिक्षसे उद्वहिष्यामि तांस्ते उद्वहिष्यामि तान् ते अहं स्वबन्धुभिररिन्दम अहं स्वबन्धुभिः अरिन्दमा और कोई जूम पे जूम नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। नहीं हाँ करो। दृष्ट्यागतोऽसि भद्रं ते दृष्ट्यागतोऽसि भद्रं ते ग्राम्यान् कामान् भिक्षसे उद्वहिष्यामि तान् ते अहम स्वबन्धुभिः अरिन्दम। तो एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं हम, उसके बाद अनुवाद करते हैं। सो दृष्ट्या दृष्ट्या मेरे सौभाग्य से, मेरे सौभाग्य से आगतः असि आगतः असि आप यहाँ आए हो, आप यहाँ आए हो। भद्रम भद्रं कल्याण कल्याण ते ते आपका आपका ग्राम्यान ग्राम्यान् विषय भोग की विषय भोगी कामान कामान् इच्छित वस्तुएं इच्छित वस्तुएं अभिप्ससे अभिप्ससे भोग करना चाहते हो, भोग करना चाहते हो उद्वहिष्यामि उद्वहिष्यामि पूरा करूंगी, पूरा करूंगी तान तान उन सबको, उन सबको ते ते आपको, आपको अहम अहम मैं स्वबंधुभी स्वबन्धुभिः अपने समस्त मित्रों सहित अपने समस्त मित्रों सहित अरिंदम अरिन्दम हे शत्रु संहार। हे शत्रु संहारक सो रोमन में क्या अनुवाद करते हैं। हे शत्रु संहार, हे शत्रु संहारक आप किसी न किसी तरह आप किसी न किसी तरह यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आए हैं। यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो, आपको अपनी इंद्रियों को आपको अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की संतुष्ट करने की उत्कंठा है। उत्कंठा है। अतः अतः मैं मैं तथा मेरे सभी तथा मेरे सभी मित्र मित्र आपकी इच्छाओं को आपकी इच्छाओं को पूरा करने का पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। भरसक प्रयास करेंगे। तात्पर्य पढ़ने एक माता जी, प्रभु जी नहीं, आज व्यवसायिक का बुद्धि है ना, उसका अनुवाद है, वहां तक कोई प्रभु जी पढ़ेंगे, उसके बाद कोई माता जी पढ़ेंगे। जीव इस जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए आता है और उसकी बुद्धि जो इसकी स्वरूपा है उसे सही मार्ग बताती है, जिससे वह अपनी इच्छाओं को जी भरकर पूरा कर सकता है। किंतु वास्तव में बुद्धि तो परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्राप्त होती है,
जो इस भौतिक जगत में आए प्रत्येक जीव को सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में कहा गया है, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके ह करुनंदन बहु शाखा है अनंताश बुद्धियो व्यवसायिनाम। इस अध्यात्म पथ के अनुगामी अपने उद्देश्य में दृढ़ संकल्प रहते हैं और उसका लक्ष्य एक ही होता है, परंतु हे गुरुनंदन, जो दृढ़ संकल्प नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। जब भक्त आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता रहता है तो उसका एकमात्र लक्ष्य भगवान की सेवा करना रहता है। वो किसी अन्य भौतिक या आध्यात्मिक कर्मों की परवाह नहीं करता। राजा पुरंजन एक सामान्य जीव का प्रतीक है और स्त्री उस जीव की बुद्धि है। दोनों के मिलने से जीव अपनी बुद्धियों का भोग करता है और बुद्धि उसके भोग की सारी सामग्री जुटाती है। जैसे कि जीव को मनुष्य देह मिलती है, वो परिवार की परंपरा, राष्ट्रीयता, रीति रिवाजों इत्यादि से बंध जाता है। ये सब कुछ भगवान की माया द्वारा दिलाया जाता है। इस प्रकार जीव देहात्म बोध में अपनी बुद्धि का उपयोग अपनी इंद्रियों की यथासंभव तुष्टि के लिए करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम देख रहे हैं पुरंजन किस प्रकार माया के जंजाल में, माया में अपना बुद्धि का, मन का गुलाम हो रहा है और अपनी कृष्ण भावना की मूल चेतना को भूलकर भगवान से विन्मुख होकर एक बद्ध जीव होने के लिए अग्रसर हो रहा है। हमने देखा है कि जिस व्यक्ति में कृष्ण चेतना नहीं है, कृष्ण भावना से विन्मुख है, इसका मतलब वो व्यक्ति मोहग्रस्त है, अविद्या है, वो अज्ञान है। अज्ञान का मतलब ही वस्तु को हम जब सही तरह से नहीं जानते, विवेक बुद्धि नहीं होती है, वस्तु को सही प्रकार से न जानना, उसके मूल स्वरूप को न जानना, इसे हम माया कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। और जब व्यक्ति, गीता में लिखा है कि इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत, कि जगत में जब व्यक्ति आते, इसके पहले भी श्लोक का गीता का इन्होंने कहा भी उल्लेख लगता है किया था, इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि संभव सर्गे यान्ति परम। 7वें अध्याय का श्लोक है। इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत। व्यक्ति जब इस जीवन, इस संसार में आता है तो आने के बाद ही इच्छा और द्वेष का एक समूह होता है, उससे एक द्वंद्व होता है। इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत। इस संसार के जंजाल में एक द्वंद्व होता है। क्या होता है? ड्युअलिटी। और उसमें ड्युअलिटी में क्या होता है? फंस जाता है। इच्छा द्वेष समुत्तेन। शुरुआत को जब हम देखा है कपिल भगवान के अध्याय में, कपिल अध्याय माता देवहूति से चर्चा करते कि जब गर्भ में बालक होता है तो इतनी पीड़ा होती है उसे, और भगवान को प्रार्थना करता है कि मुझे इस बहुत कठिन पर से मुझे क्या करो, छुड़ा। पर जब गर्भ से आता है तो भगवान उसकी इच्छा मानते भी, भगवान छुड़ाते। लेकिन जब बाहर आता है सब क्या होता है? भूल जाता है। फिर मम्मी पापा चाचा मामा मामी काका सब संसार में पूरा क्या हो गया है, और जो वायदा भगवान से किया था उससे वो क्या जाता है? भूल जाता है। और फिर संसार की ये मोह माया में द्वंद्व इसलिए इच्छा द्वेष समुचित। जब व्यक्ति आता है संसार में इच्छा होती है, द्वेष होता है, इससे द्वंद्व होता है। इस द्वंद्व में क्या होता है? भारत, ये अर्जुन सब फंस जाते हैं। और इसी प्रकार समस्त जीव जन्म लेते हैं और उसमें क्या होते हैं? माया के मोह में क्या होते हैं? फंस जाते हैं। तो अगर इसे नहीं फंसना है तो यहाँ क्या लिखा है? प्रत्येक व्यक्ति अज्ञानी रूप में उत्पन्न होता है। हम जब आते हैं तो इस जगत की पूरे जीव अज्ञान में ही उत्पन्न होते हैं। इस भौतिक जगत में अज्ञान का कारण है कि हमें मोह ने क्या किया? पहुंचा लिया है। और अज्ञानता के कारण क्या है? तो हम हम बड़े विचार करते हैं, राष्ट्रवाद का विचार करते हैं, समाजवाद का विचार करते हैं, हाँ, परिवारवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, विज्ञान, बहुत बड़ी बातें करते हैं। ऐसे अनेक सिद्धांतों को हम क्या करते हैं? जन्म देते हैं। पर असल में ये कुछ नहीं है।
व्यवसायित्मिका, यहां लिखा है कि व्यवसायित्मिका बुद्धि ही एक है कुरुनंदन, बहुशाखा ही अनंताश्य विद्यो और व्यवसायी। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 41 श्लोक में ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवसायित्मिका बुद्धि एक है गुरुनंदन। गुरुनंदन मतलब हे अर्जुन कि जिसकी बुद्धि क्या होती है, स्थिर होती है। जो कृष्ण भावना में स्थिर होता है उसका एक ही लक्ष्य होता है। उसका क्या होता है? व्यवसायित्मिका मतलब कृष्ण चेतना में जो व्यक्ति क्या है, स्थिर है। भक्ति में जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प है। हाँ, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चेदायितुक। जो व्यक्ति वन हु हैज एंगेज हिमसेल्फ इन द डिवोशनल सर्विस, भक्ति में जिसने अपने को प्रयुक्त किया है और अपने जीवन का लक्ष्य क्या होता है समझता है। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? उसका लक्ष्य निश्चित होता है, उसकी बुद्धि एक है, एक ही उसकी बुद्धि होती है कि मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त करना है, मुझे भगवत प्राप्ति प्राप्त करना है। लेकिन जिसकी ऐसी बुद्धि नहीं होती है तो क्या होता है? बहुशाखा ही अनंताश्य। जिसकी बुद्धि इस प्रकार अव्यवस्थायी ना अस्थिर नहीं होती है, अस्थिर होती है, वो क्या करेगा? वो सब जगह घूमेगा, समाजवाद की चर्चा करेगा, परिवार की चर्चा करेगा, इसकी चर्चा करेगा, उसकी चर्चा करेगा, दार्शनिक चर्चा करेगा, विज्ञान चर्चा करेगा। भक्ति में है तो यहाँ इस देवी के पास जाएगा, इसके पास जाएगा, शिव जी जाएगा, सब करना चाहिए। शिव जी के पास जाएगा, दुर्गा के पास जाएगा और सब जगह जाएगा और फिर समय मिला तो भगवान के पास आएगा। तो उसकी बुद्धि क्या हो गई? क्या हो गई? बुद्धि उसकी क्या हो गई? सब जगह डिवाइड हो गई। लेकिन बुद्धि क्या चाहिए? व्यवसायित्मिका बुद्धि एक है। हमारी बुद्धि एक ही तरफ होनी चाहिए और वो क्या है? माम एव प्रबंधन्ते, सिर्फ मुझे ही क्या करो? सर्वधर्म परित्याजम मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ के मुझे ही शरण आ जाओ। यही क्या है? व्यवसायित्मिका बुद्धि है। व्यवसायित्मिका बुद्धि, व्यवसाय का मतलब सादा बिजनेस होता है। हम कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति भी एक बिजनेस ही है। भक्ति क्या है? आप देखा कोई बिजनेसमैन कोई चीज की बात करते हैं, अभी कोई बिजनेस करते हैं उनके पास जाओ, अपने बिजनेस की बात करेगा, कुछ बात करेगा? कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी जो बिजनेस कर रहे हैं उसके पास जाएगा तो ज्यादा बात नहीं करेगा, उतने बिजनेस से जुड़े वही क्या करेगा? चर्चा करेगा। इसी प्रकार हम भी कौन से बिजनेस में हैं? हम भी भक्ति के बिजनेस में। ये मत सोचो कि हमारा बिजनेस है भक्ति, लेकिन इस भक्ति में हम धन के आदान प्रदान नहीं करते। हम क्या करते हैं? भक्ति के आदान, प्रेम के आदान प्रदान करते हैं। तो जैसे कोई बिजनेसमैन अपनी बिजनेस के बारे में चर्चा करते हैं, वैसे हम कृष्णा कॉन्शियस है, कृष्ण भावना अभावित है, हम भी चर्चा क्या करनी चाहिए? कृष्ण की चर्चा करनी। कृष्ण की चर्चा करना यही व्यवसायित्मिका एक है गुरुवंदन। तो हमें भी कृष्ण के बारे में ही चर्चा करनी है। ये व्यवसाय है, ये बिजनेस है हमारा। तो ये छोड़कर हमें किसी भी चीज की चर्चा, यहां क्या हो गया? पुरंजन फंस गया। पुरंजन क्या हो गया? यहां पहले से लिखा है, पुरंजन ने क्या किया? पुरंजन उस युवती के बुद्धि से निर्माण होने वाली जो उसकी बुद्धि है, उससे युवती का जो, तो क्या उसे भोगना चाहते हैं। क्या करते हैं? यहां उसके पहले लिखा है ना, हे शत्रु सार, यानी पुरंजन को बोल रहा है, आप किसी न किसी प्रकार यहां आए हो और मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य, युवती कहती कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। दृष्टया आगत असी, आप यहाँ आए हो, भद्रम, आपका क्या हो? कल्याण हो। इसका मतलब जब कोई भी व्यक्ति प्रेम में और कोई युवती के प्रति क्या होता है? अग्रेसर होता है। जब मनुष्य कोई आक्रामक होता है तो स्त्री से क्या करता है? प्रणय की याचना करता है। यहाँ पुरंजन उस युवती से प्रणय की याचना कर रहा है, और जब पुरंजन प्रणय की याचना करता है तो वो युवती है, जो स्त्री भी क्या करती है? उसके तरफ क्या होती है? आकृष्ट होती है। और इस प्रकार स्त्री पुरुष का क्या होता है? जब बुद्धि उनकी एक होती है तब क्या होता है? तो इंद्रिय तृप्ति में दोनों क्या होते हैं? रत होते हैं। और ये जो आकर्षण है, यह जो आकर्षण है वही हमारे भौतिक बंधन का क्या है? कारण है। स्त्री पुरुष का आकर्षण, ये काम उत्तेजना, यही भौतिक बंधन का क्या है? ये भौतिक बंधन का क्या है? ये आगम स्थल है।
और आध्यात्मिक जीवन का विस्मृति होने का यही कारण है कि स्त्री पुरुष एकत्र आके क्या करते हैं, अपने कर्मोत्थ फल से क्या करते हैं, फिर संसार बनता है, परिवार बनता है, धन बनता है, और अपने आप में इतना व्यस्त होता है कि भगवान से क्या होता है, विस्मृत होता है। और उसकी कृष्ण चेतना क्या होती है, दब जाती है। क्या होती है, कृष्ण चेतना तभी दब जाती है जब व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने धन के बारे में सोचता है, अपने पति के बारे में सोचता है, अपने पत्नी के बारे में सोचते हैं और बहुत बड़ी योजनाएं बनाते हैं, तो भगवान से क्या होता है, विमुख होता है, उसकी कृष्ण भावना क्या होती है, दब जाती है। और इस प्रकार वो इंद्रिय तृप्ति में लगा, और इसी का कारण क्या है, उसे बार बार ये क्या है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं कि दैवी हेषा, ये भगवान ने बनाई माया है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामैव प्रबंधन्ते माया मेता तरन्ति। तीन गुणों से बनने वाली मेरा पार करना, ये पुरंजन के उदाहरण से हम देख रहे हैं कि पुरंजन अपने को नहीं रोक सका, बुद्धि ने लगाया युवती की तरफ, लेकिन बुद्धि किसने दी है, बुद्धि परमात्मा ने दी है। और ये बुद्धि कहां लगानी है कि अर्जुन कुरुक्षेत्र के उधर अर्जुन को भगवान क्या बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्ध, सर्वेषु काले 24 घंटा मेरे स्मरण करो और क्या करो, युद्ध करो। मया अर्पितो मनोबुद्धि, तुम्हारा मन और क्या करो, मुझे अर्पण करो। मया अर्पितो मनोबुद्धि माम इवशस्, तो मैं तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेश, आपकी बुद्धि और आपका मन मुझ में क्या करो, निवेश करो, इन्वेस्ट करो। निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाँ, डिपॉजिट है, क्या म्यूचुअल फंड्स है, एक शेयर्स है, तो ये ठीक है, लेकिन भगवान बोलते हैं आपका मन और बुद्धि का निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट है, मुझ में करो। तो माम इवस्यसि असंशय, असंशय यानी विदाउट डाउट आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि का यहाँ पुरंजन से हम देख रहे उदाहरण से, पुरंजन ने अपनी बुद्धि कहाँ लगाई, वो युवती पे लगाई, वो सुंदरवती लगाई, और आपने क्या किया, कृष्ण भावना उसकी क्या हुई, दब गई। यहाँ उन्होंने एक उदाहरण दे दिया है कि श्रीमद् भागवत का जो 5वां स्कंद है, 5वें स्कंद के 5वां अध्याय में ऋषभ भगवान के अगर 2 श्लोक हम पढ़ेंगे तो पुरंजन की स्थिति और हमारी स्थिति आपको सबको समझ में आ जाएगी। यहाँ लिखा है उन्हें 5वें अध्याय का 5वां अध्याय का 8वां श्लोक, तो मैं वो श्लोक लूंगा, उसके पहले और एक श्लोक लूंगा। आपको पता है ऋषभ भगवान के क्या होते हैं, अवतार 100 पुत्र थे उनके, उन्होंने 100 पुत्रों को जो उपदेश किया भागवत में अत्यंत पढ़ने लायक है, सीखने लायक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। भागवत में जो विषय महत्वपूर्ण है उसमें ये ऋषभ भगवान जो है, ऋषभ भगवान के 100 पुत्रों में से एक पुत्र कौन हो गया, भरत, जिसके नाम से ये राष्ट्र को हमें क्या बोलते हैं, भरत राष्ट्र बोलते हैं। और 9 पुत्र कौन थे आपको पता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नवयोगेंद्र। तो 11वें स्कंद में नवयोगेंद्र आने वाली है, नवयोगेंद्र और निमि महाराज, निमि की चर्चा, वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तो ऋषभ महाराज बता रहे, ऋषभ महाराज के श्लोकों को समझेंगे तो हमारी और पुरंजन की क्या स्थिति हम समझ सकते हैं। तो ऋषभ महाराज अपने 100 पुत्रों को क्या करते हैं, बहुत श्लोक है, उसमें से 2 श्लोक बहुत मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं। ऋषभ महाराज अपने पुत्रों को क्या बोलते हैं, नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्मः। प्रमत्त यानी जो मद हो गया, इंटॉक्सिकेटेड हो गया, जिसको बोलते हैं जब शराब लेते आदमी कैसा होता है, नशा आता है। लोग यहां बोलते हैं कृष्ण भगवान की नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्मा, विकर्म मतलब गंदे कर्म। इस संसार के लोग इतने गंदा कर्म करते हैं, इसके प्रमत्त हो गए, प्रमत्त हो गए यानी अपने मद हो गए, उनका मद हो गया। जैसे कोई शराब पीने पर जो व्यक्ति अपनी स्फूर्ति खो बैठता है, मदमस्त होता है, इस प्रकार लोग क्या करते हैं, भगवान को भूलकर मदद में क्या करते हैं, कुरुते विकर्मा, अनेक गद्दी क्या करते हैं, पाप करते हैं। यद इंद्रिय प्रत्य अप्रणोति न साधु मन्ने यद आत्मीयत असन अपि क्लेशद आसदेहा। बच्चों को बोल रहे, क्या बोल रहे, इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। ऋषभ भगवान अपने पुत्रों को कह रहे, जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की जीवन को अपना लक्ष्य मानती, ये पुरंजन यही कर रहा है। पुरंजन ने क्या क्या, इंद्रिय तृप्ति को ही अपना लक्ष्य माना है। तो जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही अपना लक्ष्य मानता है तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों के क्या होता है, प्रवृत्त होता है। नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म।
इंद्रिय तृप्ति के विषय में, विषय भोग में जिसका मन जाता है, विषय भोग में जिसका इसकी इच्छा होती है, ऐसे व्यक्ति क्या करता है? पाप कर्म करने का क्या होता है? प्रवृत्त होता है। वह नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्मों के कारण उसे यह क्षणभंगुर चरित प्राप्त हुआ है। उसे यह नहीं पता कि इस जन्म के और इसके पहले जन्म में उन्हें अनेक पाप कर्म किए और इस पाप कर्म के हिसाब से हमें आज का शरीर मिला है, ये भूल जाता है। वास्तव में एक क्षणभंगुर जीवन प्राप्त है जो दुखों का खान है। वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिला। हमें एक्चुअली भौतिक देह नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम कौन है? हम आत्मा है, हम स्पिरिचुअल है। और हमारा मूल स्थान क्या है? हमारा यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वो धाम जो है भगवान का धाम है, वो हमारा मूल स्थान है। इसलिए हमें यह भौतिक शरीर नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलता है, इसका कारण हम भगवान से क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। वी डू नॉट कोऑपरेट विथ हिम। लेकिन हमें इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, तो भगवान बोलते तुम्हें इंद्रिय तृप्ति करने की है तो जाओ, तुम्हारे लिए मैं क्या करूंगा? एक अलग संसार बनाऊंगा। इस संसार का निर्माण भगवान ने इसलिए किया है कि जो बद्ध जीव है, भगवान को विस्मृति होके जिसपे इंद्रिय तृप्ति में रुचि है, ऐसे सब लोगों को भगवान ने क्या किया? इस संसार को क्या किया है? निर्माण किया है। किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा हुआ है। अतः मैं मानता हूं कि बुद्धिमान प्राणी के लिए यह शोभा नहीं, न साधु मन ने। भगवान बोलते कि बुद्धिमान मनुष्य के इस प्रकार के इंद्रिय तृप्ति में नहीं फंसना चाहिए, इस संसार के मोह, इस संसार के द्वंद्व में नहीं फंसना चाहिए, और इंद्रिय तृप्ति के कार्य में उसे प्रवृत्त नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के दिशा में जाकर एक के बाद हमें क्या मिलता है? पुनः चरिताचरण, पुनः बार क्या मिलता है? हमें शरीर मिलता है। ये बहुत सुंदर श्लोक है, 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का 4था श्लोक है। नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म यत् इंद्रिय प्रतिम अपुनति न साधु मन्ये यत् आत्मनयोनम असन्नति। और उसके बाद एक श्लोक यहां भी उन्होंने देखा है कि पुंसा स्त्रिया मिथुन भाव में तथोर्मिता हृदय ग्रंथि बाहु। ये 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है। आप नोट डाउन करो, ये 2 श्लोक आज घर में जाके कम से कम अक्षय तृतीया है, इसका अर्थ पढ़ो, एक शब्द को और उसका पूरा तात्पर्य पढ़ो, उसका अनुवाद पढ़ो। 5वें स्कंद 5वां अध्याय 4था श्लोक और 5वां स्कंद 5वां अध्याय 8वां श्लोक। जनस्य मोहमयम, पूरी मोह में फंस जाता है स्त्री। इसका मैं अनुवाद पढ़ता हूं। स्त्री तथा पुरुष के मध्य का आकर्षण भौतिक अस्तित्व। यह भौतिक अस्तित्व क्यों है? ये पूरे संसार का अस्तित्व, समझ गया? 5-5-4 और 5-5-8। आज अक्षय तृतीया है। हमें अगर इस भौतिक संसार में अगर नहीं फंसना है तो ये 2 श्लोक और 5-5-8, 2 श्लोक पढ़ो, इसका तात्पर्य पढ़ो, अनुवाद पढ़ो। तो यहां ऋषभ भगवान फिर अपने पुत्रों को क्या कहते हैं कि स्त्री तथा पुरुष के मध्य का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का, इस भौतिक अस्तित्व का मूल कारण क्या है? अगर स्त्री पुरुष में अगर आकर्षण नहीं होता तो ये भौतिक संसार शायद नहीं बनता। ये भौतिक संसार वहां नहीं है गोलोक में, क्योंकि वहां स्त्री आकर्षण पुरुष आकर्षण नहीं है। इस भ्रांत धारणा के कारण स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं। तो स्त्री पुरुष के मोह में और पुरुष मोह के स्त्री में आता है, और क्या होता है? उसके फलस्वरूप क्या होता है? अपना शरीर, अपना घर, अपनी संतान, अपने स्वजन, अपने धन के प्रति क्या होता है? आकृष्ट होता है। और इस प्रकार वो जीवन के मोह को बढ़ाता है। क्या कहते हैं? इस प्रकार जीवन में मोह क्या होता है? बढ़ता है। और क्या होता है? जनस्य मोह अयम मम इति, वो सब मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरे पति है, ये मेरे बच्चे है, मेरी संतान है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये बस ममम ममम ममम, सब मम मम। मम का मतलब क्या है? ममता। मम क्या है? वास्तव में कुछ है नहीं हमारा, वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं है। यहां लिखा है इस प्रकार वह जीवन के मोह को बढ़ाता है, और मैं तथा मेरो, बस मेरा 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 मेरा, मम मम ममता। इस ममता ही क्या करते हैं?
हमें क्या करते हैं, संसार में बार बार जन्म लेने को क्या करती है, कोशिश करती है, बलपूर्वक हमें ढकेल देती है। तो मम नहीं होना चाहिए, म यानी ममता, तो क्या होना चाहिए, नम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हम बोलते हैं ना ओम भगवते वासुदेवाय नमः, नमः का उच्चारण बार बार करते हैं, कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, शिवाय नमः। जिसके भगवान का नाम लेते हैं, नारायण नमः, सब जितने भगवान के नाम लेते हैं उसके हम क्या बोलते हैं, नमः। नमः का अर्थ तो है आपको मैं क्या करता हूं, नमस्कार करता हूं। नमः का अर्थ एक वही है, लेकिन आचार्य कहते हैं नमः का अर्थ एक है, न मतलब नहीं, और म आता है ममता से, मेरा नहीं। तो नमः का एक अर्थ क्या है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, वासुदेव ही तुम मेरे हो, बाकी मेरा कुछ, आपको मैं नमस्कार तो करता ही हूं, नमः नमस्कार करता हूं, लेकिन नमः का एक अर्थ ये भी होता है कि न मतलब नहीं, और म जो ममता से आता है, चतुर्थी विभक्ति है, कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा नारायण है, नारायण नमः, विष्णुय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रही। भगवान की करते नमन करते भगवान के गुण गाना चाहिए, न कि पुरंजन जैसे युवती के गुणों का क्या हो रहा है, सब वर्ण है। तो हमारी बुद्धि क्या करती है, संसार में जितने आकर्षक चीजें, उसको क्या हो, अभी मैच चल रही है IPL, तो परसों मैं गई, बस वो वाहवा होती, ये इसके बारे में उसके बारे में सबकी वाह, बस चर्चा खाली वो प्लेयर्स की, अरे उसकी क्या चर्चा करनी, चर्चा अगर करने की तो भगवान के गुणों की चर्चा करो, जो अक्षय है, इसका कभी क्षय होने वाला। 100 बरस 80-90 बरस जो कोई हो गए थे, खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन थे, प्राइम मिनिस्टर, इसका किसी का भी नाम याद है क्या? आज जो खेल रहे हैं बड़े बड़े खिलाड़ी, 50 वर्ष के उनका नाम कोई याद नहीं रहेगा। अभी हमारे जीवन में विजय मर्चेंटा और कोई किसी अभी नए थे, उसका नाम भी मालूम नहीं होगा। कितने हमें याद है कि अब भक्ति में छोटे छोटे थे वो प्लेयर्स की, हमें वो टाइम नाम था, अभी किसी को पता ही नहीं नाम। फिर काल के प्रभाव से सब क्या होने वाला है, खत्म होने। आज के 100 वर्ष के बाद आज जो है वो सब किसी का नाम याद, कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये है वो है, सब खत्म होने वाला है। लेकिन भगवान कभी खत्म, और भगवान इस नहीं, सभी खाली इस ब्रह्मांड में, सब ब्रह्मांडों में उनकी कीर्ति है। तो लोग इसमें क्या कर रहे हैं, फंस रहे हैं। हमें ये नहीं फंसना है, तो हमें क्या करना है, नमः, नमः मतलब न ममता, मेरा नहीं, ये घर मेरा नहीं, ये धन मेरा नहीं, ये परिवार मेरा नहीं। हाँ, मुझे क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, एज ए मैटर ऑफ, हाँ मुझे कर्तव्य भावना से भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, उसे मुझे क्या करना है, मुझे कर्तव्य करना है। लेकिन उसमें अगर जान अटक गए, उसमें मन अगर अटक गया तो क्या होगा, यम यम वापी स्तण भवन त्यजवंते कलेवरम तदा तद भाव। फिर मृत्यु के समय वो क्या आएंगे, जिसे भरत महाराज को क्या याद आ गए, हिरण याद आ गया, फिर क्या बन गए, हिरण बन गए। तो हमें ये नहीं करना है कि हमें कोई परिवार के व्यक्ति को हमें क्या करना है, परिवार के व्यक्ति को अगर याद आएगी तो फंस जाएंगे, फिर उसके गति प्राप्त होगी। तो सोचना है, ये बुद्धि नहीं है। बुद्धि क्या है, अंत काले च मामे स्वर्ण मुक्ता कलेवरम, यहाँ सदभाव तदभाव। अंत काल में नारायण स्फूर्ति, अंत काल में हमें क्या होना चाहिए, भगवान की अगर याद होना चाहिए, भगवान स्मृति, तो हम क्या से भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और यही जीवन की क्या है, अंते नारायण स्मृति। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि पंजाबी बाग के जो कपल था, जब प्रभु जी ऑन द डेथ बेड थे, कैंसर हो गया था लास्ट स्टेज पर, उन्होंने पहले बोला मेरे साथ सामने सिर्फ क्या रखो, गौर निताई का फोटो रखो, और मेरे परिवार के सब सदस्यों को यहाँ निकलने को बोलो कि यहाँ रहेंगे तो मुझे क्या आएंगे, वो दिखेंगे। विष्णुदेव ने क्या किया, इच्छा मरण था, जब तक भगवान सामने होने के जब थे, उन्होंने अपना देह का क्या किया, परित्याग किया, अपना देह का परित्याग किया, भगवान को देखते देखते। और आखिर में बोले मेरी कन्या का विवाह आपसे करो। तो बोले आपकी कौन सी कन्या, आप तो ब्रह्मचारी, एक बार दूसरा कुछ आपका गड़बड़ा क्या, तो नहीं, ये कन्या कौन है, मेरी मति है, मेरी बुद्धि है।
और आप मेरी जो बुद्धि है उससे आप क्या करो, यानी मैं आपको मेरी बुद्धि क्या कर रहा हूं, अर्पण कर रहा हूं। भगवान बोले मेरे को क्यों, बहुत सारा है, नहीं आप जैसा कोई वर मिलने वाला नहीं है, तो आप मेरी जो मति है उससे आप विवाह करो। तो भगवान ने स्वीकार किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना देह का क्या किया। यही जीवन की क्या है, अंतकाले च मामिया। वो तो इतने भाग्यशाली थे भीष्मदेव की उनके सामने साक्षात भगवान हाजिर थे। हमें तो इतना मौका नहीं मिलेगा, इसलिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिस, अभ्यास। तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जीवन भर हमें नाम जप करना है, जीवन भर कथा सुननी है, जीवन भर सेवा करनी है, जीवन भर हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो अंत समय में क्या हो सकता है, शायद हमें भगवान का नाम याद आ सकता है। और अगर नाम नहीं याद आए तो भी डरने कोई जरूरत नहीं। आचार्य लोग कहते हैं अगर मृत्यु समय कोई डिवोटी है, उसकी ऐसी परिस्थिति है कि नहीं याद कर सकता है, कोमा में है, अनकॉन्शियस है, तो भगवान उसके लिए क्या करते हैं, भगवान उसका नाम चले, भगवान खुद उसका नाम लेते हैं। तो उसमें भी कोई हानि नहीं है, अगर इवन इफ इज इन कॉन्शियस, इज नॉट कॉन्शियस। जिसने जीवन भर क्या लिया, भगवान का नाम ले, तो कोई बोले अरे जीवन भर नाम लिया, अंत समय ये परिस्थिति, क्या फायदा, अभी भगवान का नाम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि अभी भगवान उसको क्या करता है, स्मरण करता है, लॉर्ड रिमेंबर्स हिम। आचार्य लोग ऐसे कहते हैं। तो जीवन भर जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, भगवान का भजन करता है और भगवान की भक्ति करता है, तो अंत समय में अगर वो भगवान का नाम नहीं सकता है, भगवान को याद नहीं कर सकते, फिर भी उसकी कोई हानि नहीं है, क्योंकि भगवान ऐसे समय में क्या करता है, उसका स्मरण करता है और उसको इच्छित समय से अनन्य चिंतन तोमा ये जना पर्युपासते तेषाम अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उसके लिए क्या करूं। मरना तो सबका है, लेकिन मरने के समय क्या भाव है वो महत्वपूर्ण है। मरने के समय क्या भाव है। कोई बोलते रहे इतना अच्छा व्यक्ति, इतना पापी था, लेकिन देखो आराम से मर गया, भक्त था देखो कितनी आरोग्य, नदी में डूब के मर गया। कैसा मरा इंपॉर्टेंट नहीं है, मरते समय क्या था, मरते समय भाव क्या था, मरते समय क्या कर रहा था। क्योंकि मरना का मतलब है, मरना एक नया जर्नी चालू, मरना मृत्यु कोई एंड नहीं है, इट इज स्टार्टिंग ऑफ द न्यू फेज। अभी सोल की आत्मा की नई जर्नी चालू हो रही है, थोड़ा समाप्ति है, समाप्ति ये तो नया एक अध्याय चालू हो रहा है। लेकिन जिसको लगता है मृत्यु यानी सब कुछ बस खत्म, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति का उस धाम में मृत्यु हो गई, अभी की जो घटना हो गई केसी घाट पे जो हो रही, एक तो वृंदावन धाम है, यमुना है, तो निश्चित रूप से उनको अच्छी गति प्राप्त है, भजन करते थे, कोई संदेह नहीं, भजन करते थे। किस प्रकार से मेरा मरना तो इस प्रकार इंपॉर्टेंट है, उस समय क्या करते, उस समय अगर भक्ति में है तो जरूर उनकी गति क्या, क्योंकि उनकी आगे की जर्नी डेफिनेटली अच्छी होगी। वह जिसके मृत्यु बहुत अच्छी आ गई, पापी था, मृत्यु अच्छी आ गई, सुबह देखा मर गया था, कोई वेदना नहीं, किसको पता नहीं, ऐसी व्यक्ति की आगे की जर्नी क्या हमें पता है, उसकी आत्मा की आगे का जो जर्नी है वो शायद क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। क्योंकि मृत्यु के बाद एक नया अध्याय शुरुआत होता है, सोल की नई जर्नी चालू होती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय तथा ग्रहाणि नरो प्राणी। जैसे हम वस्त्र क्या होते हैं, जूने होते हैं, फेंक देते हैं, उसी प्रकार आत्मा क्या करता है, शरीर का क्या करता है, त्याग करता है। तो कोई धीर गंभीर व्यक्ति को इससे क्या नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। मुह्यन्ते यत सूर्यो। तो भी देखना है कि अक्षय तृतीया के मौका, आज बहुत अच्छा श्लोक हमने कहा। कुल मिला के इसका सार यही बनता है कि हमें क्या करनी है, हमें भगवान के विमुख होके भगवान के सम्मुख जाके भक्ति करके, हमें संसार की द्वंद्वों से हमें क्या करना है, द्वंद्व तो बहुत है, माया तो बहुत बलशाली है, और माया को पार करने के लिए हमें भगवान का क्या करना चाहिए, भगवान को दृढ़ता से संकल्प पूर्वक, व्यवसायित्मिका बुद्धि एक है गुरुनंदन। हमारा बिजनेस जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, भक्ति का हमारा बिजनेस है, वो भक्ति में ऐसे जुड़े रहे कि हमें अनंताश्चर्य, बाकी कुछ हमें चीज याद रहेगी नहीं, और हम भगवान के विषय में चर्चा करेंगे, भक्ति करेंगे, और भक्ति करते करके हमारे जो भी ऐसे गृहस्थी जो भी करना हो तो करते रहेंगे। अर्जुन को बोले कि क्या बोले कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्ध, ऐसा नहीं बोला युद्ध बंद करो। तो हमें भी बोला भगवान कि तुम्हारा जो काम है क्या करो,
तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा गृहस्थ है, वॉट एवर वर्क इज गिवन टू यू, जो आपकी गृहस्थी के हिसाब से आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, ऑफिस में, फैक्ट्री में, यू हैव टू कंटिन्यू। पर कैसे? मम अनुस्मरण, भगवान को याद करते करते करते, भगवान का स्मरण करते करते हमें अपना जीवन का युद्ध और जीवन के कर्म करने चाहिए। और मया अर्पितो मनोबुद्धि, और मेरे को आपकी बुद्धि और मन मुझे अर्पण करके माम युवशसि, आपको मेरे पास आना फिर क्या होगा? सुलभ हो सकता है। यही इसका सबका क्या असर है। हमें पुरंजन नहीं बनना, हमें पुरंजन जैसे हमें नहीं फंसना है। हमें क्या करना है? व्यवसायित्मिका एके हे बुद्धि कुरुनंदन। We have to become very firm in the Krishna consciousness। हमें भक्ति में अत्यंत क्या होना है? दृढ़ और संकल्प होना है, दृढ़ संकल्प होना है। और आज की अक्षय गति है, आपके दिन संकल्प करो, ऐसा करो कि मेरी भक्ति क्या करे, और भक्ति के अलावा मुझे और कोई विषयों में रुचि न हो, न कोई स्पोर्ट्स में, न आईपीएल में, न और कोई ऐसी विषयों की रुचि अगर होती है तो वहां व्यक्ति क्या होती है? वहां उसका आकृष्ट होता है। जैसे युवती में ऐसे संसार में तो अनेक विषय आकर्षण के हैं। संसार के आकर्षणों से अगर हम बचना है तो हमें भगवान को आकर्षण तो कहा तो होना ही है। इस संसार में कई तीन चीजें, एक संसार यानी माया है, भगवान है, हम जीवात्मा है। ऑप्शन है संसार की तरफ मुड़ना है या भगवान की तरफ मुड़ना है। संसार की तरफ मुड़े तो संसार मिलेगा, भगवान की तरफ मुड़े तो भगवान मिलेगा। क्या चाहिए हमें? भगवान चाहिए या संसार चाहिए? इसका चॉइस हमारे पास है। तो हमें भक्तों के लिए क्या चाहिए? हमें भगवान की भक्ति चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे एक और हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा